जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला अध्याय जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता, नेशनल हेराल्ड का मामला। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक पुरानी अखबार कंपनी की संपत्ति का विवाद नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की परिवारवादी राजशाही का आईना है, जहां सोनिया गांधी और उनके चहेते बेटे राहुल गांधी ने सत्ता के नशे में सरकारी संपत्तियों को लूटा है। साल 2012 से चली आ रही ये जंग आज भी जारी है और दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सिर पर लटक रही है। जब से ईडी की स्पेशल टीम ने इस मामले में नई चार्जशीट दाखिल की है, तब से गांधी परिवार की सांसें अटकी हुई हैं। हर सुबह उठते ही यही डर सताता होगा कि आज तो गिरफ्तारी कहीं हो ना जाए। लेकिन दोस्तों, ये डर वाजिब है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि दशकों की लूट का हिसाब है। सोनिया गांधी की ये परेशानी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा गहरा सकती है, क्योंकि कानून अब किसी राजनीतिक परिवार के आगे झुकता नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है दरअसल अब कानून। और आज इस मामले में दोस्तों कोर्ट में सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने इस बाबत एक बड़ा आदेश भी दिया है। यह कहानी दोस्तों शुरू होती है साल 2012 से, जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। नेशनल हेराल्ड एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का प्रचार तंत्र अब एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की दोस्तों इससे भी ज्यादा की संपत्तियां, जिनमें दिल्ली का आलीशान हेराल्ड हाउस भी शामिल है, उस पर अवैध कब्जे का आरोप लगा। स्वामी ने खुलासा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक शेल कंपनी बना करके एजेएल को महज 50 लाख रुपए में हथिया लिया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी की तकरीबन 38.85% और राहुल गांधी की 38.68% हिस्सेदारी थी। बाकी का जो कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे चेहरे थे, उनकी हिस्सेदारी बताई जाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में सामने आया कि फर्जी किराया रसीदें बना करके, नकली लेन देन दिखा करके और फंड फ्लो को छिपा करके इस लूट को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिकल केस था। पीएमएलए की जो तमाम धाराएं हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सीधा अपराध है। सोनिया गांधी ने इसे राजनीतिक साजिश बता करके टालने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, सत्ता में रहते हुए राष्ट्रीय संपत्तियों को परिवार के खजाने में डालना। याद कीजिए, नेहरू इंदिरा काल से ही कांग्रेस पार्टी ने सरकारी कंपनियों, जमीनों और फंड्स को अपने निजी ट्रस्ट में तब्दील कर लिया। नेशनल हेराल्ड दोस्तों इसका एक जीता जागता और मैं तो यूं कहूंगा कि एक जिंदा सबूत है। राहुल गांधी जो खुद को युवा क्रांतिकारी बताते हैं, उन्होंने तो इस लूट में सीधा हाथ डाल दिया। सैम पित्रोदा से जैसे जो तमाम करीबी सलाहकार हैं, उनके साथ में मिलकर के उन्होंने एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा जमाया, जबकि कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि देश की धरोहर पर डाका है। सोनिया गांधी जो दशकों से कांग्रेस पार्टी की अदृश्य सत्ता में रही हैं, उन्होंने इस फर्जीवाड़े को हरी झंडी दी थी। उनकी ये मां बेटा जोड़ी अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी हैं और हर नई जांच उनके साम्राज्य को और भी ज्यादा कमजोर कर रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में इस बाबत आज क्या सुनवाई हुई। इस बीच आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट पर फैसला होना था। क्या संज्ञान लिया जाए या फिर नहीं। वकीलों के तीखे तर्क, दस्तावेजों की भरमार और हवा में तनाव। लेकिन जज साहब ने कहा कि रुकिए, अभी फैसला नहीं, केस रिकॉर्ड की गहन जांच जरूरी है। फर्जी किराया, रसीदें, फंड फ्लो का पैटर्न, वित्तीय लेन देन, सब कुछ और भी ज्यादा स्पष्ट करना होगा, ताकि जो गुनहगार हैं उन्हें बिल्कुल ठीक और सटीक सजा सुनाई जा सके। जनरल ने स्पष्टीकरण दिए, लेकिन अदालत ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 16 दिसंबर को तय की गई है। यह स्थगन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए
अस्थायी तौर पर राहत देखी जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी का डर उनके ऊपर बरकरार है, क्योंकि यह मामला अब एक ऐसे पेचीदा मोड़ पर जाकर के खड़ा हो गया है जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में भतेरे जो सबूत है वो सामने आ चुके हैं। ईडी ने साफ कहा है कि दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत हैं और कोर्ट अगर संज्ञान लेगी तो चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये टाल मटोल नहीं बल्कि न्याय की गहराई है, लेकिन गांधी परिवार के लिए और इंतजार का दर्द है। ईडी की नई चार्जशीट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की नींद को उड़ा दिया है। जुलाई के महीने में दोस्तों दाखिल इस दस्तावेज में उन्हें सीधे आरोपी बनाया गया है। इसके साथ में सुमन दुबे, सुनील भंडारी और यंग इंडिया जैसी कंपनियों पर सीधे तौर पर आरोप साफ है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर के सुनवाई टालने की कोशिश की गई, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पलटवार किया। यह बहाना है सच्चाई से भागने का। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने घूमते हैं, अब हर सार्वजनिक सभा में इस केस का साया महसूस करते होंगे। गिरफ्तारी का डर ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से यह उनके लिए जहर भी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मामूली सी सफलता को वो मोदी विरोध का श्रेय देते हैं, लेकिन दोस्तों ये केस उनकी साख को धूल चटा देगा। मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी कांग्रेस पार्टी में अब आंतरिक विद्रोह की भी आशंका है, क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी निकले तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे। सोनिया गांधी राहुल गांधी की आलोचना सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि दोस्तों नैतिकता के आधार पर भी अब राजनीतिक गलियारों में चल रही है, क्योंकि वो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं लेकिन खुद अरबों रुपए की संपत्ति को लूटते हैं, उस संपत्ति को अपनी जेब में डालने का काम करते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब मजाक लगती है, जबकि वो खुद अन्याय के आरोपी हैं। सोनिया गांधी की इटली वाली विदेश मूल वाली बहसें आप भूल जाइए, असली विदेशी तो उनका भ्रष्टाचार है, जो दोस्तों देश की संपत्ति को निजी जेब में डालता है। यह परिवारवाद का जहर है जो कांग्रेस पार्टी को खोखला कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच और भी गहरी होगी। सीबीआई का सहयोग लेगी अब ईडी और शायद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी, क्योंकि फंड फ्लो विदेश तक जाता अब इस मामले में दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी राहुल गांधी की परेशानी अब चरम पर है। जेल की सलाखें नजर आ रही हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चूर चूर होती दिख रही हैं। यह केस दोस्तों सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी की बर्बादी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अब राजनीतिक परिवारों के आगे नहीं सलाम ठोकती। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे कांग्रेस पार्टी का काला कारनामा बताते हुए कहा कि यह फैसला टल सकता है, लेकिन सोनिया राहुल गांधी सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी के जितने भी छुड़बैये नेता हैं उनकी सजा को नहीं टाला जा सकता है। सुनवाई बार बार भले ही टल सकती है जब तक पूरे के पूरे परिणाम पर कोर्ट नहीं पहुंच जाता, लेकिन सजा तो होकर रहेगी। विपक्ष के अन्य दलों ने भी दोस्तों तंज कसे हैं। कांग्रेस पार्टी की महंगाई बेरोजगारी वाली आलोचना अब खोखली लगती है जब उनके नेता खुद लूट के आरोपी हों। साल 2029 के लोकसभा के चुनावों से पहले यह केस दोस्तों कांग्रेस पार्टी को नेस्ता नाबूद कर सकता है। सोनिया गांधी की उम्र और स्वास्थ्य बहाने काम नहीं आएंगे, कानून सबके लिए बराबर है। नेशनल हेराल्ड का मामला सोनिया राहुल गांधी की राजनीतिक राजशाही का अंतिम नाखून है। उनकी बढ़ती परेशानियां, गिरफ्तारी का भय, राजनीतिक हार और नैतिक पतन देश को साफ संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार का कोई भी परिवारवादी छत्र नहीं है। कोर्ट का दोस्तों यह स्थगन सिर्फ वक्ती राहत है, लेकिन 16 दिसंबर को फैसला आएगा और उसके बाद में सजा का पहाड़ भी टूट सकता है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को आईना देखना चाहिए। न्याय का नारा देने वाले खुद अन्याय के शिकार नहीं अपराधी हैं। और कई लोगों का यह भी मानना है कि निचली अदालत से फैसला आने के बाद में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वकील हाई कोर्ट का रुख करेंगे, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो कम से कम ये धीरे धीरे केस अब आखिरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। और चूंकि इनके खिलाफ में इतने ज्यादा सबूत हैं कि इस मामले में इनके वकीलों को डिफेंड करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है और सोनिया राहुल गांधी के ऊपर जो गंभीर घोटाले के आरोप लगे इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।